गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये आपका डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ अगर डिटर्मिनेंट चैप्टर की, तो अगर देखा जाए तो ये डिटर्मिनेंट जो चैप्टर होता है वो आपका ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर है। ट्वेल्थ क्लास का एनसीईआरटी में आपके ये दिया हुआ है ना। थर्ड चैप्टर है आपका, आईटीएफ के बाद यही अगला चैप्टर आता है आपका। तो इस चैप्टर के साथ अपने आप एक जो चैप्टर आता है आपका, कौन सा चैप्टर आता है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, ठीक है। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर खत्म करेंगे एंड देन इसके बाद क्या करेंगे, अपना मैट्रिसेस चैप्टर आपका खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला, पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। मुझे 3+ टीचिंग ईयर्स हो चुके हैं एडवांस लेवल में। मैं आपका क्या, एडवांस लेवल में आपका मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एंड पिछले मैं 3 साल से मतलब मोर देन 2000 स्टूडेंट को मेंटर कर चुका हूँ। और मैं एनआईटी इलाहाबाद से आपका क्या हूँ, पास आउट हूँ। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है प्रेप लाइफ का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी क्या हो गया आपको इन्फॉर्मेशन, क्विज़, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी या इन्फॉर्मेशन होगा, क्विज़ होगा, सारी चीज़ें आपको इस चैनल से आपको मिल जाएगी। आईआईटी जे वाले बच्चे ये वाला ज्वाइन कर लीजिएगा, नीट वाला ये वाला स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कौन सा आपका, डिटर्मिनेंट चैप्टर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ डिटर्मिनेंट चैप्टर की, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट चैप्टर है क्या, एज ए डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आप डेफिनेशन साथ में लिखते जाइएगा। डिटर्मिनेंट इज एन एरे ऑफ नंबर प्लेस्ड बिटवीन टू वर्टिकल्स, टू वर्टिकल lines in square form, in square form, and determinant and determinant corresponds to value, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेंट क्या है आपका, एरे, मतलब क्या, एक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग को दो वर्टिकल लाइन, मान लो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका, ठीक है। मान लो मैंने एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींचा और एक वर्टिकल लाइन आपका ये खींचा, इनके बीच अगर मैं आपको क्या करूँ, नंबर प्लेस कर दूँ, तो जो नंबर प्लेस कर दूँ किसके फॉर्म में, आपका स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। किसके फॉर्म में करना है, स्क्वायर के फॉर्म में करना है। तो उसको स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देंगे, आपको डिटर्मिनेंट, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक डिटर्मिनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये एक डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, आपका एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डिटर्मिनेंट क्या होता है कि आपका एक वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपका मेरा 12 है, 12 को मैं आपका डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है ना, तो उसको फिर मैं ऐसे लिख दूंगा 6200। ये कैसे है अभी आपको पता चल जाएगा, बट ये 12 जो नंबर है इसको मैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिटरमिनेंट के फॉर्म में आपका लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे जो पहली, ये पहला पॉइंट था आपका। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे आपका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं, नंबर प्लेस्ड, नंबर ऑफ नहीं, नंबर प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल फॉर्म आर कॉल्ड एज रो, and vertically placed number are called as column, are called as column, ठीक है। क्या मतलब है आपका, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 4 6 7 8 9, 2 4 3, तो जो ये आपका ऐसे करके प्लेस होके रखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं रो। इसको क्या बोला जाता है, आपका रो। और रो में भी कौन सा रो, रो 1। तो ये अपने आप, ये जो दूसरा आएगा ये क्या हो जाएगा आपका, रो 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, रो 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, रो 3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं आपका बात करता हूँ, तो जो वर्टिकली प्लेस्ड है, जैसे ये वर्टिकल, ये नंबर वर्टिकल प्लेस है, वाइट वाला जो लिख रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉलम 1। ये क्या हो गया आपका, कॉलम 1, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में C1 भी लिखते हैं। रो 1 को क्या, R1 लिख देते हैं, रो 2 को क्या, R2, और रो 3 को क्या लिख देंगे, आपका R3। उसी तरीके से आपका ये दूसरा क्या हो गया, आपका C2 हो गया। और ये जो लास्ट वाला हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका,
3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रो और कॉलम का आपका डेफिनेशन हो गया। पहली चीज़ आपको यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया था कि आपका अगर कोई बात करता हूँ किसको हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे, तो डिटर्मिनेंट के बोलने के लिए आपका थर्ड पॉइंट अगर यहाँ पे मैं लिख भी दूँ कि डिटर्मिनेंट फॉर डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या, जितने रो होंगे उतने आपके कॉलम होने चाहिए। जैसे एग्जांपल लिखो 2 4 6 8, तो ये आपका क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट कहलाएगा। अगर क्योंकि इसमें आपका रो नंबर 2 रो है, इसमें कितने रो है, रो नंबर 1 रो नंबर 2, उसी तरह से कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, मतलब 2 रो 2 कॉलम है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे लिखा है 2 4 6 3 2 1, तो ये आपका डिटर्मिनेंट नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका केवल 2 ही रो है, और देखो ये केवल 2 रो है, और यहाँ पे कॉलम कितने हो गए आपके, 3 कॉलम हो गए। तो 3 कॉलम होने की वजह से आपका डिटर्मिनेंट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये है कि उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसको बोला जाता है आपका, ये इसको 2x2 बोला जाता है। ठीक है, अब मान लो मैंने एक और बनाया आपका, जैसे 2 बना लिया, 4 बना लिया, 6 8 9 3 1 2 3, तो ये आपका जो है ये कौन सा है, 3x3, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, आपका ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, और ये जो पहले आता है ना, ये होता है रो। ये पहले क्या होता है, आपका रो रिप्रेजेंट करता है, और ये बाद वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका कॉलम रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका कॉलम। ठीक है, तो अगला क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड एज n क्रॉस n, और सिंपली n बोल दो, या आपने क्या बोल दिया, सिंपली n। यहाँ पे n क्या है, आपका नंबर ऑफ रोज, और ये n क्या हो गया, आपका नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम आपका इक्वल होता है, तो इसको आप डायरेक्टली n भी लिख सकते हो, है ना। तो अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं ऑर्डर बोलूँगा या तो 4x4 बोलूँगा, या केवल आपका 4 बोलूँगा। ठीक है, ऑर्डर, ये क्या आपका ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ये भी क्या आपका ऑर्डर ऑफ क्या आ गया, आपका ये डिटर्मिनेंट आ गया, है ना। इसको आप 16 मत लिख देना कि 4 × 4 16, ये गलत है। ऑर्डर मतलब क्या, 4x4, मतलब इस कोई एक डिटर्मिनेंट माना, उसमें आपका नंबर ऑफ रोज, कितने रोज होंगे आपके, 4 रोज होंगे, और इतनी आपके क्या होंगे, आपके कॉलम, नंबर ऑफ आपके क्या हो जाएंगे, कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब एग्जांपल देखिएगा, आपको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो। जैसे मैं अगर मैं बोलूँ आपका 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, तो ये आपका कौन सा डिटर्मिनेंट है, आपका 2x2 का डिटर्मिनेंट है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 4 7 3 0 2 4 5 7 9, तो ये आपको कौन सा हो गया, आपका 3x3 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा 2 4 6 8 9 3, तो इसको आप लोग ऐसे मत बोलते ना कि सर ये 2x3 का डिटर्मिनेंट है, ये आपका डिटर्मिनेंट ही नहीं है। क्यों डिटर्मिनेंट नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट के लिए रो और कॉलम क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। ये जो अंदर आपके ये आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोला जाता है आपका, इसको बोला जाता है आपका एलिमेंट बोला जाता है। ये वाला भी आपका क्या होगा, एलिमेंट हो गया, ये भी एलिमेंट, मतलब जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। तो अगला ही डेफिनेशन, या आप पॉइंट बोल दीजिए, 4 पॉइंट हो गया था, पांचवा पॉइंट है एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे। किस रिप्रेजेंट करते हैं, आपका ए आई जे से करते हैं, वेयर ए आई जे इज एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। क्या बोला जाता है आपका, ठीक है, ए आई जे को हम बोलते क्या है, आपका एलिमेंट ऑफ क्या, ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, क्या इसका मतलब है, जैसे एग्जाम से आप देखिएगा समझ जाइएगा। जैसे मैंने A21 लिखा, इसका क्या मतलब है आपका, कि एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसका क्या मतलब है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। जैसे अगर आप एग्जांपल देखो, आपको और अच्छे दिख लीजिए। जैसे मैंने एक आपका कोई डिटर्मिनेंट बना लिया, 2 4 6 8 9 3 1 2
3। तो अगर इस डिटर्मिनेंट की बात करूँ तो ये वाला जो एलिमेंट है आपको दिख रहा होगा, ये कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो ये आपका क्या हो गया, A12। अब A12 का क्या मतलब है आपका, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब ये इसका क्या मतलब हो गया आपका, A23। A23 क्यों, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला। अब ये क्या हो गया आपका A33। A33 का क्या मतलब है आपका, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वाला इसका क्या मतलब है आपका, A21, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये वाला क्या हो गया आपका, A22, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं आपका, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये 4 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 3 2 1 4 6 7 8 9 3 2 4 5 6, मैंने अपने से कुछ भी लिख दिया है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं ये आपका डिटर्मिनेंट, कौन सा डिटर्मिनेंट आपका, ये 4x4 का डिटर्मिनेंट है। क्यों 4x4 का डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके, 4 है। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका ये वाला एलिमेंट को अगर मैं बात करूं तो ये कौन से रो में आ रहा है आपका, थर्ड रो, और कौन सा कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपका, A32 हो गया। अब इसकी बात करिए तो ये कौन से में आ रहा है, फोर्थ रो। जैसे इसके बाद बोलोगे ये क्या है आपका, फर्स्ट रो है, ये क्या है आपका, सेकेंड रो है, ये आपका क्या है, थर्ड है, ये क्या हो गया आपका, फोर्थ है। तो ये कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ रो और थर्ड कॉलम। तो मतलब ये क्या हो गया, A43। इसकी बात करिए, जैसे आप देखिएगा तो ये क्या है आपका, A24 क्यों, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। अब ये वाला बात करो, ये क्या है आपका, A14, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। इसकी बात करिए आप, तो ये क्या है आपका, A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और ये वाला क्या है आपका, A44, फोर्थ रो आपका फोर्थ कॉलम। ठीक है, इसकी अगर आप बात करोगे तो ये क्या है आपका, A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसकी अगर आप बात की तो ये क्या है आपका, A41, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब कौन सा आपका रिप्रेजेंटेशन आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं। कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट 3x3 कंस्ट्रक्ट 3x3 determinant for which aij इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। आपको मतलब कोई ए आई जे दे के रखा हुआ है और बोल रहा है आपको कि 3x3 का क्या करिए, आप एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करिए, जिसके वजह से अब डिटर्मिनेंट जैसे हमको फॉर्म करना है, जिसका आपका एलिमेंट दे रखा है। ठीक है, तो पहली चीज़, तो अगर इसका मैं सॉल्यूशन लिखने जाऊँ तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाना है आपका 3x3 का डिटर्मिनेंट आपने बना लिया, ऐसे करके बना लिया। जैसे अगर आपने यहाँ पे 3x3 का डिटर्मिनेंट बनाया, मान लेते हैं आपका कोई ये एक ए डिटर्मिनेंट रहा होगा। अब देखो ए आई जे, तो अगर मैं यहाँ पे i की वैल्यू 1 डालूं, जैसे अगर मैंने A11 बोला, A11 का मतलब क्या, अब 3x3 का बनाना है, तो पक्का आपको ये समझ में आना चाहिए कि टोटल 9 एलिमेंट आपको क्या करने हैं, फिल करने हैं। ठीक है, अगर 9 एलिमेंट फिल करने हैं आपका, है ना, क्योंकि 3 यहाँ पे एक, अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने एलिमेंट आएंगे आपके, 9। तो A11 का मतलब क्या, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू, जैसे आई की वैल्यू 1 रखा और जे की वैल्यू 1 रखा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो ये आ गया 2। अब अगर आप A21 निकालो तो A21 मतलब क्या, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू कितना आपका 1, तो ये आ गया आपका 5, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1। अब A31 निकालो, मतलब आई की वैल्यू कितना हो गया 3, जे की वैल्यू कितना हो गया 1, तो ये कितना आ गया आपका 10 आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला देखो, ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा आपका, A22 होगा। ये कौन सा, ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा आपका, A22 होगा, मतलब आई की वैल्यू 8, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, A23 होगा, क्योंकि सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो A23 मतलब आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, तो कितना आ गया आपके पास 13 आ गया। ये वाला कौन सा होगा आपका A33, ये वाला A33, तो A33 के लिए आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 3, तो कितना आ गया आपका 18 आ गया। ये कौन सा होगा A22, ये वाला A22 होगा। ये कौन सा होगा आपका A22, तो आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, तो 4 + 4 8 आ जाएगा आपका। ठीक है, आई का स्क्वायर 4। अब ये वाला कौन सा होगा आपका A32, ये कितना आ जाएगा 13, ये वाला आपका कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा आपका 5। ये क्योंकि ये कौन सा है आपका A12 है, और ये कौन, सॉरी A21 है, क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये कौन सा आपका A31 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट आपका कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर एक और कंस्ट्रक्ट करना है तो लो कंस्ट्रक्ट करिए, कंस्ट्रक्ट इस बार 2x2 करते हैं केवल, 2x2 फॉर विच
ए आई जे इज इक्वल टू 2i कैप माइनस का 3j कैप, आपका ये देके रखा है, ठीक है। तो हमको 2 क्रॉस 2 करना है, तो 2 क्रॉस 2 में 2 रो और 2 कॉलम, मतलब कितने एलिमेंट आपके, 4 एलिमेंट आएंगे। इस वाले रो का नामकरण देखो क्या आएगा आपका, A11 आएगा, तो मतलब i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया आपका -1 आ गया। ये वाला कितना हो जाएगा आपका, A12 हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, ये कितना आ गया आपका, -4 आ गया। ये वाला कितना होगा आपका, A22 हो जाएगा, A22 का मतलब क्या, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, तो ये -2 आ जाएगा। और ये वाला आपका कितना आ जाएगा आपका, A21, मतलब i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मतलब 6 पॉइंट होगा, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट, अब किसके बारे में पढ़ते हैं, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट have equal row number and column number, ठीक है। क्या मतलब इसका, कि जैसे मान लो इक्वल रो नंबर एंड कॉलम नंबर, डेट इज ai। ये जो एलिमेंट है ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, जैसे ये A11 आ गया, ये A12 है, ये A13, ये A21, ये आपका A22 हो गया, ये आपका A23, ये आपका A33, ये आपका A32, और ये आपका क्या गया, A31 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका लिख के रखा है, देखिए जहाँ पे आपका रो आयत रो, मतलब जहाँ पे आपका कॉलम नंबर और रो नंबर हैव इक्वल रो नंबर एंड कॉलम नंबर, जहाँ पे आपका रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल होगा, उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके डायगोनल एलिमेंट्स लिख दो। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट हैव इक्वल रो नंबर एंड कॉलम नंबर, मतलब यहाँ दिख रहा है आपका A11, A22, A33, ये क्या हो गया आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ये क्या हो गया आपके डायगोनल एलिमेंट्स कहलाया जाएगा, ठीक है। अब अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स है तो सर बोलोगे सर ये स्क्वायर में तो आपको 2 डायगोनल होता है, तो सर ये जो मैं येलो कलर के पेन से कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, येलो कलर के पेन से करते हैं कि सर इस वाले को आप डायगोनल एलिमेंट क्यों नहीं बोल रहे हो, इस वाले को आपका डायगोनल एलिमेंट क्यों नहीं बोल रहे, तो ये आपका डायगोनल नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये आपके डायगोनल एलिमेंट हो गया, और ये पूरा क्या हो गया आपका डायगोनल हो गया, ये आपका डायगोनल नहीं है, डायगोनल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डायगोनल की कंडीशन ये है डिटर्मिनेंट में कि उसका रो नंबर और कॉलम नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल। देखो अभी A31 है, ये यहाँ पे A22 है, यहाँ पे A13, तो 13 और 31, यहाँ पे जैसे 31, क्या इसका रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल है क्या, नहीं है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डायगोनल एलिमेंट नहीं बोलते हैं, यहाँ डायगोनल इसको नहीं बोला जाता। केवल आपका ये वाला जो पूरा ये आपका जो आया, इसको केवल हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डायगोनल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर आपका क्या है, इक्वल। तो रो नंबर और कॉलम नंबर अगर आपका इक्वल होगा तभी डायगोनल की बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं आपका क्या, नेक्स्ट पॉइंट, Aij एंड AJI are called as conjugate element, are called as conjugate elements, ठीक है। and conjugate elements are symmetric about diagonal of determinant, ठीक है। क्या बताया जा रहा है आपका कि Aij एंड AJI आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एलिमेंट एंड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे अगर आप एग्जांपल देखिएगा, मान लो मैंने ऐसे आपका ये बनाया, ठीक है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर यहाँ 1 है, ये आपका जैसे ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ -1 है, और यहाँ पे क्या है, -1। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो गए आपके एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके, ये कॉन्जुगेट एलिमेंट बोला जाएगा, ठीक है। अब कॉन्जुगेट एलिमेंट ये वाला और ये वाला, इसको भी क्या बोला जाएगा आपका कॉन्जुगेट एलिमेंट, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या कहेंगे आपके कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो। जैसे अगर आप, मैं एग्जाम्पल एक और लिखूँ आपका, जैसे 4 7 2 3 4 5 3 2 1, तो ये 3 और 7 ये भी क्या होगा कॉन्जुगेट एलिमेंट, 3 और 2 ये भी कॉन्जुगेट एलिमेंट, 2 और 5 मतलब ये दोनों, अब इधर डिटरमिनेंट डालो, ये दोनों कॉन्जुगेट एलिमेंट,
ये और ये कॉन्जुगेट एलिमेंट, ये और ये कॉन्जुगेट एलिमेंट, इनको हम क्या बोलते हैं, आपका कॉन्जुगेट एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एलिमेंट किसके अबाउट सिमेट्रिक होंगे, आपके डायगोनल के अबाउट आपके क्या होते हैं, आपके सिमेट्रिक, मतलब जितना दूर इधर गए उतना दूर इधर आएंगे, जितना दूर इधर गए इतना दूर, तो ये सारे को हम क्या बोलते हैं, आपका डायगोनल एलिमेंट, मतलब ये तो डायगोनल एलिमेंट हो गया, और ये दोनों इनको क्या बोल दिया, आपका ये वाला और ये वाला आपके क्या हो गया, आपके कॉन्जुगेट एलिमेंट हो गए, क्या हो गया, आपके कॉन्जुगेट एलिमेंट हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। वैसे डिटर्मिनेंट को नॉर्मली हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, मान लो ये A11 है, ये A12 है, ये क्या हो गया आपका A13 है, ये A14, ऐसे करके मैंने लिखा A1n तक लिखा, मतलब ये आप मैं क्या कर रहा हूँ, आपका n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने आप यहाँ पे क्या होगा, A21 A22 आ जाएगा, ऐसे करके आपका जाता हूँ यहाँ तक क्या आ जाएगा, A2n आ जाएगा, ऐसे करते करते यहाँ पे AN आ जाएगा, यहाँ ऐसे जाओगे तो आपका क्या आएगा, आपका AN1 आएगा, ये वाला कितना हो जाएगा आपका AN2, ऐसे करके आपका पूरा डिटर्मिनेंट बन जाएगा, जो कि आपका कौन सा है, n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये वाला एलिमेंट कौन सा है, आपका nth रो और सेकंड कॉलम हो गया। अगर अब इसको मेरे को लिखना है ऐसे सिंपल सा, क्योंकि मैं बार बार इतना बड़ा तो नहीं लिख सकता ना, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये लिखा, इसके बाद आपका मैंने लिख दिया यहाँ पे AIJ लिख दिया, और यहाँ पे लिखा मैंने n क्रॉस n लिखा, ये आपका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट का साइन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, ith रो एंड jth कॉलम का, ये क्या हो गया आपका रो, और ये क्या हो गया आपका कॉलम। ठीक है, कितने रो हैं आपके और कितने आपके कॉलम है, तो इसको हम सिमेट्रिक ऐसे ये छोटे से फॉर्म में इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से सारे डेफिनेशन वगैरह क्या हो गया, आपका होगा क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब अगला आगे पढ़ते हैं हम लोग पॉइंट, 9th पॉइंट देख लीजिएगा एक बार। मान लो अगर आपको मैं बात बोलता हूँ कि आपका n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट है, आपका क्या है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, n क्रॉस n का आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो कितना होगा आपका n स्क्वायर, कितना होगा n स्क्वायर, कि एक रो में n, दूसरे रो में n, तीसरे रो में n, चौथे रो में n, तो ऐसे nth रो में कितना आ जाएगा n, तो n इंटू n कितना आ गया आपका n क्रॉस, मतलब ये जो लिख के रखा है इनको मल्टीप्लाई कर दिया n क्रॉस। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल, इन डायगोनल, तो अगर डायगोनल की बात करो तो इस डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे, आपके n एलिमेंट होंगे। ठीक है, कितने n, जैसे 3 क्रॉस 3 होता है ना, मान लो अगर आपने 3 क्रॉस 3 लिया तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने आते हैं, आपके 3 आते हैं। अगर आपने 2 क्रॉस 2 लिया तब कितने आते हैं, आपके 2, 4 क्रॉस 4 कितना आएगा, आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट अगर लिखूँ, नंबर ऑफ 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 डायगोनल एलिमेंट, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो कितना हो जाएगा आपका, सिंपल सा दिख रहा है आप लोगों को कि सर आपका टोटल n स्क्वायर है, डायगोनल में n, ऑफ डायगोनल मतलब क्या, इधर वाले एलिमेंट, डायगोनल के अलावा वाले एलिमेंट की बात कर रहा है, तो वो कितना हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस n आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप थोड़ा छोटा सा पॉइंट है, आप याद रख सकते हो कि क्या बताया गया है आप लोगों को। ठीक है, तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, 10th पॉइंट है आपका माइनर एंड कोफैक्टर, क्या आपका कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर आपका बेस रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले माइनर को देखते हैं, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर ऑफ determinant is defined as Mij and it is obtained from original determinant by removing ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, क्या बोल रहा है, ध्यान से आप समझिएगा इस चीज़ को। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया है ना, एक एग्जाम्पल समझते हैं बहुत अच्छे से आप समझिएगा। मान लो मैंने एक डिटर्मिनेंट आपका ऐसे फॉर्म किया, मान लेते हैं कोई एक डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है 2 4 6 7 8 9 4 3 2। ठीक है, मुझे क्या बताना अब इसका MIJ बताना। MIJ अब कौन सा मैं बोलता हूँ आपको, चलो मेरे को बता दो
M12 बता दो। अब M12 का मतलब, या M11 ले लो, चलो M11 ले लो, ठीक है। M11 सबसे पहले, M11 का मतलब क्या, मुझे माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट बताना है। कौन सा 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला। तो मैंने क्या बोला कि आपको ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, आपका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। कैसे मिलेगा, आप क्या करिए, इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए। आपने जैसे ही हटाया, जो आपका डिटर्मिनेंट बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, वो वाला माइनर का एलिमेंट आ जाएगा। जैसे ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। अब जैसे एक और सिंपल सोचिएगा। अब मैंने बोला कि चलो भाई मुझे एक काम करो, आप M21 बताओ। कौन सा बताओ, आपका M21 बताओ। तो अगर M21 की बात करोगे तो M21 कौन सा होगा, सेकेंड रो, है ना। दिखेगा नहीं ये वाला कलर, कलर चेंज कर लेते हैं डार्क, हाँ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये वाला आपका रो हट जाएगा, और ये वाला आपका क्या हट गया, आपका कॉलम हट गया। ये क्या हो गया आपका कॉलम, ये रो, और ये आपका क्या हुआ, कॉलम हटा। तो आपके पास कौन सा डिटरमिनेंट बचा, 4 6 3 2। तो ये क्या हो गया आपका M21 हो गया, है ना। अगले पेज में और अच्छे से देखते हैं आपका एग्जाम्पल, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला कि चलो एक डिटर्मिनेंट मैं मान लेता हूँ अपने, फिर से मान लेता हूँ एक 4 7 3 -1 2 0 0 1 2। ये मैंने मान लिया। अब जैसे ये डिटर्मिनेंट फॉर्म किया, मैंने बोला कि चलो भाई मुझे एक काम करो, आप लोग बता दो M33 बता दो। M33 माइनर ऑफ M33, ठीक है। जैसे मैं M33 की बात किया, तो M33 क्या होगा आपका कि थर्ड रो थर्ड कॉलम के हटा दो। ये थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है, ठीक है, गलत बोले, थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा दिया, जो बचा उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लिया। तो 4 7 -1, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे M23 बताओ, तो M23 का क्या मतलब होगा कि आपको सेकेंड रो, आपको क्या करना है, M23 में आपको क्या करना है, पहले आप सेकेंड रो को हटा दो। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो मतलब ये वाला रो और ये वाला कॉलम क्या हो गया आपका, हट गया। इसके बाद आपका ये रो और ये कॉलम जो हटते ही आपके पास कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, 4 7 0 1। तो 4 7 0 1, ठीक है। अगर मैं आपकी बात करूं, जैसे अगर अगला मैं एक बोलूं कि चलो भाई मुझे एक काम करो, आप M32 बता दो। 32, क्योंकि 2 3 बता दिया, 32 बता दो। तो 32 में थर्ड रो, मतलब ये वाला रो आपका और आपका ये वाला कॉलम, ये आपने दोनों को हटा दिया। इसके बाद जो भी बच गया उसको लिख दिया। तो क्या क्या बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, -1 बचेगा, और 0 बचेगा। तो ये आपका क्या आ गया, आपका माइनर आ गया M32। तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी अगर आपका डिटरमिनेंट दे रखा है, अगर उसका माइनर निकालना है तो आपको क्या करना है, उसका ith रो और gth कॉलम को क्या कर देना है, हटा देना है। उसके बाद जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, आपका डिटरमिनेंट बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा, वो माइनर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे देखिएगा ये वाला एग्जांपल, मान लो मैंने डेल्टा 4x4 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 4 क्रॉस। तो 4 7 3 2 1 2 3 0 4 7, यहाँ -1 ले लो, यहाँ 0 ले लो, यहाँ 4 ले लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 2 ले लो, और यहाँ -5 ले लो। ये ले लिया। अब मैंने बोला कि चलो भाई मुझे A33 बताओ, सॉरी A33 नहीं, M33 बताओ। तो M33 का मतलब क्या है आपका कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम आप हटा दो। ये थर्ड रो हट गया, और ये आपका क्या हट गया, आपका थर्ड कॉलम हट गया। क्या हटा आपका, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। अब याद रखना हमेशा कि अगर इसका 4x4 ऑर्डर है तो पक्का इसका ऑर्डर कितना आएगा, 3x3, हमेशा एक एक कम आएगा। अगर 3x3 होता है तो 2x2, तो अब 3x3 का बना लो, हटा दिया। बाकी को तो क्या बचा, 4 बचा, 7 बचा, 2 बचा, 1 बचा, 2 बचा, 0 बचा, 4 बचा, 3 बचा, और -5 बचा। अब मैंने बोला कि चलो भाई आपने इतना अच्छा तो बता दिया, एक काम कीजिए आप मुझे अब, ठीक है, M44 भी बता दीजिए। 44 का मतलब क्या, आपने फोर्थ रो हटा दिया और फोर्थ कॉलम, मतलब ये फोर्थ रो हो गया और ये फोर्थ कॉलम हटाया। जैसे ही हटाया तो आपके पास क्या क्या एलिमेंट बचेगा, 4 बचेगा, 7 बचेगा, 3 1 2 3 4 7 -1। ये आपका आ गया क्या, M44 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, माइनर के बारे में हो गया। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर इज डिफाइंड एज Cij, and Cij is equal to -1 की पावर I प्लस j Mij। ये आपका क्या आ गया, Cij आ जाएगा। क्या आ गया आपके पास, Cij क्या आपका, केवल एक एक्स्ट्रा -1 की पावर I प्लस j Mij आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात करता हूँ कि मुझे चलो सर C12 बताओ, मुझे क्या बताओ C12, अभी कुछ भी होगा, C12 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 और M12 आ जाएगा।
तो यहाँ से आपको C12 कितना मिल गया, -1⁻3 -1 तो -M12 आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ C22 बताओ तो वो क्या होगा, -1⁻2 + 2 M22 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास C22 -1⁴ 1 तो वो M22 आ जाएगा। अगर मैं आपसे C23 पूछूँ तो -1 कितना आ जाएगा, 2 + 3 M23 आ जाएगा। ये कितना आ गया आपके पास, C23 कितना आ गया आपके पास, -1 माइनस मतलब माइनस और M23 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं आप लोगों को, -1 I + j, I मत प्लस j मतलब क्या, ith रो jth कॉलम। ठीक है, चलो अब इसका एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल से आप ही लोग बताइएगा मुझे। मैंने बोला लिखा, चलो डेल्टा ले लेते हैं। मैंने बोला 4 7 3 2 4 6 8 9 0, ये आ गया आपके पास, है ना। मैंने आपसे पूछा कि चलो भाई लेट फाइंड ऑल CIJ, आपको ऑल CIJ बताना है। ऑल CIJ मतलब कितना, टोटल 9। ठीक है, तो जैसे अगर CIJ ऑल बताया तो सबसे पहले आप निकालो C11 निकाला, तो C11 निकालने के लिए क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका M11 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका C11 कितना आ गया आपके पास, M11 के बराबर आ जाएगा। C12 देख के समझ में आ रहा है कि सर अगर पावर ऑड आ रहा है आपका, अगर ऑर्डर पावर ऑड आएगा तो निगेटिव, और अगर पावर आपका इवन आ गया तो आपका सेम होगा, दोनों को फैक्टर और आपका माइनर, को फैक्टर और माइनर आपका क्या हो जाएगा, इक्वल। ये क्या आ गया, -1 की पावर 1 + 2 M12, तो ये कितना आ गया आपके पास, C12 आ गया, माइनस का M12 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, C11 M11 के बराबर आ जाएगा, C11 लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ C12 माइनस ऑफ M12 के बराबर, C13 ये किसके बराबर, माइनस ऑफ प्लस आ जाएगा क्योंकि 1 + 3 इवन नंबर, तो M13 के बराबर। C21 की बात करोगे, है ना, सेकेंड रो, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ M21 आ जाएगा। C22 की बात करोगे तो वो M22 के बराबर आ जाएगा। C23 की बात करोगे तो माइनस ऑफ M23 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद आप किसकी बात करते हैं, 31 की बात करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, M31 आ जाएगा। C32 की बात करोगे तो माइनस ऑफ M32 आ जाएगा, और C33 की बात करोगे आएगा तो M33। मतलब क्या आपका अल्टरनेट अगर आप लिखोगे तो कैसे आएगा आपका, यहाँ वाला आपका प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये 3 × 3 का है, 3 × 3 का ऐसे आपको को फैक्टर लिखना है। कैसे क्या करना है, को फैक्टर, ये प्लस माइनस क्या, आपने ये साइन पहले से लिख दिया और बस डायरेक्टली फिर क्या निकाल लिया आप लोगों ने, MIJ निकाल लिया। ठीक है, अब देखो जैसी मैंने सबसे पहले बात करता हूँ, अगले पेज पे देखते हैं। ठीक है, तो इसको दोबारा इसी डिटरमिनेंट को मैं दोबारा लिखता हूँ आपका, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिख के रखा है। देखिए यहाँ पे 4 7 3, यहाँ लिख के रखा है आपका 2 4 6 और यहाँ पे लिखा है आपका 8 9 0 लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपका यहाँ पे निकालता हूँ, मेरे को बेसिकली को फैक्टर डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है। ठीक है, अभी पहले को फैक्टर निकाल लेते हैं, देन उसका डिटर्मिनेंट भी फॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले को फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले आपका बात करते हैं C11 की, तो C1 किसके बराबर था आपका, M11 के बराबर। तो M11 के लिए क्या होगा आपका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दी, तो ये 4 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया C11 आ गया। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो C12 की बात करते हैं, तो C12 क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ M12 आ जाएगा। अब M12 कैसे आएगा आपका, जैसे अगर आप C12 तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये वाला और ये वाला हटा दें, तो कैसे आएगा आपका, 2 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, C13 ये क्या आएगा आपका, M13 आएगा। मतलब इसमें क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दो, तो फर्स्ट रो क्या आ जाएगा आपका, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया और 9 आ गया। ठीक है, तो ये अभी इसको ओपनिंग भी करना सीखेंगे कि कैसे। वैसे अगर आपको मैं बता देता हूँ कि 2 × 2 को अगर कभी भी, अभी लिखेंगे इस चीज़ को, पर अभी इसको वैल्यू निकलने के मैं बता देता हूँ कि अगर कभी भी आपको 2 × 2 का डिटरमिनेंट ओपन करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो AD माइनस का BC हो, बीच में क्या लगा दो, माइनस। तो यहाँ पे आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 0 0 आ जाएगा, और माइनस का कितना आ गया, 54, तो ये कितना आ गया, माइनस का 54 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखो, तो ये 0 माइनस कितना 48 आ जाएगा, तो ये -48 आ गया। अब ये देखो ये 18 आ गया, 2 × 9 करोगे 18, ये कितना आ गया 32, ये कितना आ गया आपका माइनस का 14 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप बाकी एलिमेंट भी क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। चलो मैं एक निकाल के और बताता हूँ, C33 कैसे निकालिएगा, आपका समझ में आ गया हो कि वो MIJ, C33 किसके बराबर होगा, M33 के बराबर होगा, है ना। जैसे अगर C33 M33 के बराबर है तो इसका थर्ड रो
थर्ड कॉलम हटा दिया तो क्या क्या बचा, 4 बचा, 7 बचा, 2 बचा, 4 बचा। इसको ओपन करोगे तो 2 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, ये कितना आ जाएगा आपका 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम को फैक्टर आपका ऑल CIJ आप क्या कर सकते हैं, आपका निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं, क्या, इवोल्यूशन और ओपनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट। ओपनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब आपका डिटर्मिनेंट को किस तरीके से ओपन किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 2x2 का। किसका पढ़ते हैं, आपका 2x2। मैंने पहले ही बताया है कि आपका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, आपका एक वैल्यू होता है। क्या होता है, आपका वैल्यू। तो वैल्यू होता है तो वैल्यू, अब इसको हर बार तो इस फॉर्म में लिखेंगे नहीं, तो इसकी वैल्यू निकाला जाएगा। तो ये A है, ये B है और ये CD। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो AD माइनस का क्या आ जाएगा, आपका B और C, बीच में क्या लगा दिया, माइनस। तो मतलब डेल्टा इसका कितना आ गया, आपका AD माइनस का BC आ गया। ये आपका 2x2 का ओपनिंग है। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लो मैंने बोला डेल्टा, इसकी वैल्यू बताओ, तो 2 4 0 2। जैसे अगर इसकी वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा आपका, ये पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 माइनस का 0 इंटू 4 0, तो यहाँ से डेल्टा कितना आ गया आपके पास 4 आ जाएगा। अगर एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो मैंने डेल्टा निकाला आपका इसका -4 3 -2 -2, ये आपका दे के रखा है। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकाला तो क्या कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करो। तो पहले -4 इंटू -2 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है, और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -2 इंटू 3 माइनस का 6, तो ये कितना आ गया आपके पास 14 आ गया। अगर एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लो डेल्टा ये लिख रखा है आपका 1 0 0 1। अगर आप इसका डेल्टा निकालो तो क्या आएगा आपका 1 इंटू 0 0 0 माइनस 0, तो कितना आ गया आपका 0 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2x2 का डिटर्मिनेंट का, ये 2x2, ठीक है, 2x2 ऑर्डर है आपका, इसका ओपनिंग इस तरीके से हम लोग बहुत सिंपल है। क्या करना है, केवल इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और बीच में क्या लगा देना है, आपका माइनस लगा देना है। सेम इसको इससे बीच में माइनस। अगर एक और देखिएगा तो मान लो ऐसे लिखा है आपके पास 4 7 3 -2, जैसे लिखा है तो सबसे पहले क्या करो, इससे इसको मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 7 कितना हो गया आपका 28 हो गया, 3 इंटू -2 कितना हो गया माइनस का 6, और बीच में निगेटिव, तो कितना आ गया आपके पास 34 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 3x3 का देखते हैं। ठीक है, तो 3 सेकेंड आ गया आपका 3x3, कि 3x3 का कैसे करें। मान लो अब जैसे हमारे पास 3x3 का डिटर्मिनेंट है, मान लेते हैं आपके पास A1 A2 A3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट लिखिए यहाँ पे आपका कि डिटर्मिनेंट कैन बी ओपन विथ रिस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। ठीक है, क्या बोलने का मतलब है कि आप R1 के रिस्पेक्ट में ओपन करो, R2 के रिस्पेक्ट में ओपन करो, या R3 के रिस्पेक्ट में ओपन करो, या C1 के रिस्पेक्ट में, C2 के रिस्पेक्ट में, या C3 के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में आप ओपन करो, आपका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट find sum of product of any row with their corresponding cofactor। ठीक है, क्या मतलब है बोलने का, ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मुझे अगर आपका यहाँ पे मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, है ना। तो मान लो मैंने आपका ये R1 उठाया। अगर मैं आपका R1 उठाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको, ठीक है चलेगा, आप R1 उठा लिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं अगले वाले पेज पे बात करूँ तो अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मान लो मैंने आपका रो 1 उठाया रो 1,
तो मुझे क्या करना है, समेशन निकालना है। मल्टीप्लाई किससे करूंगा, आपका को फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। कौन से को फैक्टर, पहले वाले रो से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जो मतलब अगर आपने R1 उठाया है तो R1 के ही को फैक्टर से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अपने आप आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए करते हैं। तो डेल्टा मैं R1 के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में ओपन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका A1 आ जाएगा, A1 आ जाएगा। उसका अगर आप को फैक्टर निकालो, ठीक है, तो वो आएगा। प्लस यहाँ से आपका A2 आ जाएगा, फिर उसका कुछ को फैक्टर आएगा। प्लस यहाँ आपका A3 आ जाएगा और उसका कुछ को फैक्टर आएगा। जैसे ही आया तो सबसे पहले A1, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर को फैक्टर निकालोगे तो ये वाला और ये वाला हट जाएगा। आपका B2 C3 होगा और C2 B3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका, अगले पेज पे लिख देते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका B2 C3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका C2 C3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे होता है। तो आपको देख के समझ में आ गया कि सर ये पहला वाला जो रो होगा वो A11 होगा, ये क्या होगा A12, मतलब इसके रिस्पेक्ट में प्लस आएगा, इसके रिस्पेक्ट में माइनस, उसके रिस्पेक्ट में प्लस। तो अपने आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने, यहाँ पे माइनस लगा दिया। जैसे अब A2 का देखो, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला और ये वाला हट गया, तो क्या बचा B1 C3, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बचेगा आपका B1 C1 बचेगा, यहाँ B3 बचेगा और C3 बचेगा। अब A3 की बात करिए तो A3 के रिस्पेक्ट में ये और ये हट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे B1 C2 B1 B2 C1 C2 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब इसको ओपन कर सकते हो आप, तो A1 यहाँ जैसे ओपन किया तो B2 C3, यहाँ से आ गया आपके पास B2 C3 माइनस का C2 C3 आ जाए, यहाँ पे B2 B3 होगा, सॉरी ये B2 B3 होगा, तो ये B2 C2 B3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे A2 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये B1 C3 माइनस का C1 B3 आ जाएगा। प्लस यहाँ से A3 आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका B1 C2 माइनस का C1 B2 आ जाएगा। इसको पूरा ओपन करो, जैसे ओपन करोगे तो आपको दिखेगा A1 B2 C3 माइनस का A1 C2 B3 माइनस का A2 B1 C3 प्लस C1 A2 B3 प्लस A3 B1 C2 माइनस A3 C1 B2। ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप किसी दूसरे पे के चलो विथ रिस्पेक्ट टू आपको आप कॉलम से भी दिखाते हैं, कॉलम 2 से निकालते हैं, ठीक है, कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में। तो अभी हमने लिखा था, इसको यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 था, ये B1 था, B2 था, B3 था, ये C1 C2 C3। अब आप देखो जैसे आपने C2 के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, तो C2 मतलब ये वाले के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, तो आपने डेल्टा लिखा, तो सबसे पहले आपका कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, A2 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा B2 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा C2 आ गया। इसके साथ आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू, यहाँ पे आप देख लो माइनस देखो। अब A2 ये कौन सा एलिमेंट होगा, आपका A21 होगा, तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट और यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, अगर आपको याद हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो देखो माइनस प्लस माइनस, वही लिखा मैंने, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब A2 इसके रिस्पेक्ट में ये और ये हट गया, तो क्या क्या बचेगा आपका B1 बचेगा, B3 बचेगा, C1 और C3। B2 के रिस्पेक्ट में देखो, अब B2 ये वाला और ये वाला देखो, तो यहाँ से क्या बचा आपका A1 A3 C1 C3। अब आप C2 के रिस्पेक्ट में देखो यहाँ पे, तो ये वाला और ये वाला हट गया, तो ये क्या आ गया आपका A1 आ गया, A3 आ गया और B1 आ गया और क्या आ गया आपका B3 आ गया। तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसको आप निकाल भी सकते हो, तो ये A2 ओपन किया तो B1 C3 माइनस का C1 B3 आ जाएगा, प्लस B2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो A1 C3 माइनस का C1 A3 आ जाएगा, माइनस का C2, यहाँ से क्या आ गया आपका A1 B3 माइनस का B1 A3। तो आप मैच करना, दोनों जगह आपका वैल्यू क्या आएगा, आपका सेम आएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर मेरे को डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है 2x2 तो निकालना बहुत ईजी होता है। 3x3 के लिए क्या करना है, आपको कोई भी रो उठाना है और उसके को फैक्टर से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को, और सबका एडिशन निकाल लेना। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। डेल्टा मान लो लिखा 2 लिखा 4 लिखा 3 लिखा, 1 है 2 है 3 है 4 6 7 है। मेरे को अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ R1 के रिस्पेक्ट में ही निकालता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 2 लिखा, इसके रिस्पेक्ट में आपका कुछ आएगा -4, फिर कुछ आएगा +3 कुछ आएगा, ठीक है।
अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लिखने का तरीका है। तो देखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में ये और ये आपका हट गया, हट गया। जैसे यहाँ पे आएगा 2 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 3, अभी तो मैं लिख के बता रहा हूँ, फिर आगे हम जल्दी जल्दी भी करेंगे। अब इसके रिस्पेक्ट में ये हट गया और ये हटेगा और आपका ये ऊपर वाला हटेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, 7 बचा, 4 बचा, 3 बचा। अभी ये वाला और ये वाला हटा, तो यहाँ से क्या बचा, 1 बचा, 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, ये 6 है। तो डेल्टा निकाल लो। अब देखो ये 2, ये कितना आ जाएगा 14, और यहाँ से कितना आ गया आपका 2 इंटू 7 कितना 14, 14 माइनस 18, माइनस का 4 आ जाएगा। अब माइनस 4, यहाँ देखो 7 माइनस का कितना आ गया आपके पास 12, तो माइनस का 5 बचेगा, प्लस 3, यहाँ देखो 6, और यहाँ से कितना आ गया आपका माइनस 8, तो माइनस का 2 बचेगा। देखो यहाँ से डेल्टा, यहाँ माइनस 8 आ गया, ये माइनस 8, ये प्लस का 20, ये माइनस का 6, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आपकी कितना आ गई 6 आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरे के रिस्पेक्ट में भी आप निकाल सकते हो। किसके रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखिए, मैं किसके अब किसी और के रिस्पेक्ट में भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं मान लो आपका निकालता हूँ C3 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। तो C3 मतलब इसके रिस्पेक्ट में, तो आपका दोबारा अगर मैं लिख लूँ डेल्टा को, अगले पेज में ही लिख लेता हूँ, तो इसी को लिखते हैं दोबारा एग्जाम्पल। तो डेल्टा मैंने दोबारा लिखा, आपका क्या क्या है आपका बताओ, यहाँ पे आपका 2 4 3, तो ये आ गया 2 4 3 आ गया। यहाँ पे देखिएगा आपका आ गया 1 2 3, ये आ गया 1 2 3 आ गया, और यहाँ पे आपका बचा 4 6 7 बचा, 4 6 7। अब मैं इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ C3 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डेल्टा बराबर सबसे पहले 3 आएगा। अब देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो देख लो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, इसके बाद यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर डिटर्मिनेंट, प्लस, फिर डिटर्मिनेंट। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में ये और ये वाला हट गया, ये कितना आ गया आपका, ये बचा 1 2 4 6। अब आ जाओ इसके रिस्पेक्ट में, तो ये वाला और ये वाला हट गया, तो क्या बचेगा आपका 2 4 4 6। अब 7, इस ये वाला हट गया और ये वाला हटा, तो आपके पास क्या बचा 2 4 1 2। तो यहाँ से डेल्टा देखो 3 6 माइनस 8, यहाँ से कितना आ गया आपका 6 माइनस 8, ये आ गया माइनस 2 माइनस 3, यहाँ देखो ये आ गया आपका 12, 12 माइनस 16, माइनस का 4 आ जाएगा, और प्लस का 7, यहाँ देखो 4 माइनस 4, ये 0 आ गया। यहाँ से डेल्टा वैल्यू ये माइनस 6 है और ये प्लस का 12 है, तो डेल्टा कितना आ गया आपका 6 आ गया। 6 ही आना था, पीछे भी आपका आंसर कितना आया था 6 ही आया था दोनों जगह से। अब देखो आपने ये प्रूफ करके भी देख लिया कि दोनों जगह से जो वैल्यू आती है वो आपकी क्या आती है, सेम ही आती है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल और देखते हैं आपका कि कैसे निकालते हैं। तो डेल्टा देखिएगा ध्यान से, मान लो मैंने लिखा 2 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 2 लिख दो, माइनस का 2 है, और यहाँ लिख दो 7 लिख दो, 4 लिख दो और 3 लिख दो। अगर आप इसका डेल्टा निकालो, तो आप जैसे डेल्टा निकालोगे तो आप किसी के रिस्पेक्ट में निकालो, मैं R1 के रिस्पेक्ट में निकालता हूँ, तो 2, फिर यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट आएगा -4, अगेन यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट आएगा, +3, एक और यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, -2 आएगा। -4 के रिस्पेक्ट में ये और ये हटा दिया, तो 1 माइनस का 2 7 और 3। अब इसके रिस्पेक्ट में ये और ये हट गया, तो 1 2 7 4 आ गया। तो डेल्टा देखो आपका क्या आएगा 2 इंटू, अब यहाँ देखो 6, ये आ गया 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, ये माइनस का 8 तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि 6 माइनस माइनस कितना हो गया आपका प्लस, तो 6 प्लस 8 कितना आ गया 14, माइनस का 4 देखो। अब यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये 7 आ गया, और ये आ जाएगा आपका ये सॉरी ये 3 आ गया, और ये इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 3, ये माइनस का 14, तो ये आ गया 17 आ जाएगा, +3 देखो यहाँ से कितना आ गया आपका 4 आ गया, और ये माइनस का 14 आ गया। तो अब देखो डेल्टा बराबर यहाँ से 28, यहाँ से आपका आ जाएगा 17 इंटू 4 कितना हो जाता है 68, और यहाँ से -10, तो ये माइनस का 30 आ जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई आपके पास 28 माइनस 68 माइनस 40, तो ये आ गया माइनस का 70, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब चाहो तो आप इसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, चलो एक बार R3 के रिस्पेक्ट में आप निकालते हैं। तो डेल्टा बराबर, अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 7 प्लस वाला आएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 7 यहाँ पे एक आएगा, -4 यहाँ पे एक आएगा, +3 यहाँ पे एक आएगा। तो अब इसके रिस्पेक्ट में देखो ये और ये वाला हट गया, तो यहाँ से कितना आया माइनस का 8, और यहाँ से कितना गया आपका माइनस का 6, तो माइनस का 8 और यहाँ माइनस का 6 हो जाए, क्योंकि 3 इंटू 3 6, और एक माइनस पहले से रहता है, तो माइनस का 8 इंटू माइनस का 6 कितना आ गया माइनस का 14 आ जाएगा, -4। अब ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला हटा दिया, जैसे ही हटाओगे तो यहाँ देखो अब ये इसके रिस्पेक्ट में दिख रहे हैं ना, तो अब ये देखो ये हटा तो -4 -3, तो ये आ गया माइनस का 7 आ जाएगा। अब ये वाला देखो ये हट गया और ये हटा, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 4, तो ये आ गया आपका 2 इंटू 4 4 -4 आ गया। तो ये आ गया आप डेल्टा बराबर,
ये आ गया माइनस का 68 आ गया, ये आ गया प्लस का 28 आ जाएगा, और ये आ गया आपका जीरो आ गया, जीरो। तो ये कितना आ गया आपका माइनस का 40। एक सेकंड, कुछ कैलकुलेशन एरर किया है पक्का हम लोगों ने, मैंने इसके रिस्पेक्ट में निकाला। तो ये हटेगा और ये हटेगा, यहाँ पे 4 है ना, यस 4 है, और यहाँ पे जैसे ही हटा तो ये आ गया आपका -4 और ये -3, तो ये माइनस का 7 आ गया, ठीक है 7, यहाँ पे 7 लिखा, तो ये वाला और ये हटा, तो ये आ गया आपका माइनस का 8 और माइनस का 6, माइनस का 14। ओके गलत कैलकुलेशन है, 14 इंटू 98 होता है, ये 98 होता है आपका 14, हाँ तो 14 इंटू 7, हाँ 98, तो ये माइनस का 70 करेक्ट आ रहा है, मैंने गलती से कैलकुलेशन है। तो डेल्टा कितना आ गया माइनस का 70। तो दोनों जगह से आपका देख रहे होगे आपका सेम ही वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ, 3x3 के लिए कुछ नहीं करना है, केवल आपको को फैक्टर, मतलब आप कोई भी एक रो उठा और उसके को फैक्टर से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप कोई भी रो उठाया और उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, अपने आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। अभी आपने ये देखा कि सर अगर मैं कोई मान लो मैंने आपका रो 1 उठाया, ठीक है, और को फैक्टर 1 से अगर मान C1 से मतलब C मतलब क्या, को फैक्टर से अगर आपको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे डेल्टा मिल रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि सर अगर मैंने रो 1 उठाया और अगर मैं को फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और सबका समेसन ले लेता हूँ, ठीक है, ये आप समझ जाइए कि यहाँ पे सम लिख के रखा हुआ है। तो ये आपको क्या देता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दे देता है। क्या देता है आपको, ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दे देता है। अगर मैं आपका क्या करूँ, यहाँ पे वही सम रहेगा, मैंने मान लो आपका रो 1 उठाया और मैंने उठा लिया आपका, उसको मल्टीप्लाई किया उसके रिस्पेक्टिव को फैक्टर 2 से, मतलब दूसरे जैसे रो 1 उठाया और को फैक्टर दूसरे वाले रो से मल्टीप्लाई कर दिया, को फैक्टर सेकंड रो के मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे डिटर्मिनेंट की आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। और अगर तीसरा अगर मैं बोलूँ कि आपने मान लो रो 1 उठाया और को फैक्टर आपने उठाया, मान लीजिए सेकंड उठाया, बट ये अभी ये कॉलम से उठाया, अभी ये कहाँ से उठाया आपने, कॉलम से, ये अभी कहाँ से उठा रहे हैं आप, रो से उठा रहे, और ये कहाँ से उठा रहे हो आप, अभी आप रो से। तो ये वैल्यू आपकी नॉन जीरो आएगी, मतलब जीरो भी आ सकती है बट मोस्टली आपकी क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी, ठीक है। तो मैंने ये 3 नोट करके आप जरूर लिखिएगा कि अगर आप कभी भी रो को उसी के को फैक्टर, वही वाले रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। और अगर मतलब बोलने का मतलब है कि आपने ये वाला रो उठाया, सॉरी ये रो कॉलम हो गया, ये आपका आपने ये वाला रो उठाया और इसी के को फैक्टर से आपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। मान लो आपने ये वाला रो उठाया और आपने ये वाले आपके रो का को फैक्टर उठाया और दोनों को रिस्पेक्टिव एलिमेंट को क्या किया, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस केस पे आपको क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिलेगी। और आपने मान लो ये वाला रो उठाया और ये वाला आपने मान लो को फैक्टर उठाया, तो उस केस पे क्या होगा, आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, आपकी नॉन जीरो आएगी, ठीक है। आप एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से देखिएगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मान लो डेल्टा लिखा मैंने, ये लिखा आपका 4 लिखा, 7 0 0 3 1 0 4 2, मैंने आपका ये लिख दिया। जैसे ही अगर मैंने ये लिखा तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ पे आपने ये लिखा है। अब देखो, अब मैं डेल्टा आपको बताता हूँ एक बार। अगर मान लो मैंने आपका इसके रिस्पेक्ट में मान लो मैंने आपका डिटर्मिनेंट निकाला इसके रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका कुछ आएगा -7 इंटू यहाँ पे कुछ आएगा प्लस 0 इंटू यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है। अब ये कुछ क्या होगा, आपका को फैक्टर होगा। ये कैसे होगा, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 4 कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। अब -7, इसके लिए ये और ये आपने क्या किया, हटा दिया, तो 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 2 कितना 0, 0 माइनस 0 ये आ गया, और यहाँ पे 0 के साथ अब ये क्या आ जाएगा, ये भी ये, अब ये और ये हट गया, 0 माइनस 0। यहाँ से आपको डेल्टा कितना मिल गया आपका, सर 8 मिल गया। बट ये कब मिल रहा है, जब आप रो को, मतलब आपने कोई एक रो उठाया और उसी के को फैक्टर से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तब आपको ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई। तब क्या मिली आपको, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, आपका ये वाला रो उठाता हूँ और ये वाला आपका इसका को फैक्टर निकालता हूँ, ठीक है। तो डेल्टा देखिएगा 4 इंटू माइनस का 7 इंटू, अभी ये माइनस का भी नहीं है, अभी देख लेते हैं मैं ये वाला, ठीक है।
तो देखो ये अब इस वाले के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इस वाले कोफैक्टर, तो यहाँ माइनस आएगा क्योंकि अल्टरनेट अल्टरनेट आता है ना कोफैक्टर में, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। तो 7 के साथ यहाँ पे कितना आपके पास 0 है, ठीक है। तो ये लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं थी, बट देखो अब माइनस देखना, जैसे ही मैंने यहाँ लिखा अब मल्टीप्लाई करना आप, तो ये वाला इसके रिस्पेक्ट में आपका ये वाला और ये वाला खत्म हो गया, तो 7 इंटू 2 कितना आ गया आपके पास 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 0 आ जाएगा। अब 7 देखना, 7 के रिस्पेक्ट में आपका ये वाला अब इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ये और ये हट गया, तो यहाँ से 8 आ जाएगा, ये 8 आ गया, माइनस से कितना आ गया 0, अभी 0 यहाँ कुछ भी लिख दो क्या फर्क पड़ता है, तो डेल्टा ये आ गया -56 और ये आ गया +56, तो डेल्टा बराबर कितना आ गया आपके पास 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सर, और तीसरा भी आप करके देख लीजिएगा कि ये वाला आप रो उठाओ और ये वाला आप कोफैक्टर उठाओ, इसके रिस्पेक्ट में कोफैक्टर लिखो, तो वो आपका नॉन जीरो आएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कब किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर कभी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है, तो रो उठाओ और उसी का क्या करो कोफैक्टर। अगर आपने रो उठाया और उसके सेकंड वाले रो का अगर आपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपका वैल्यू 0 आएगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। और तीसरे वाले में अगर आपने रो उठाया और कोई कॉलम का कोफैक्टर उठाया तो उससे आपका नॉन जीरो आएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए, फिर इस लेक्चर को क्या करेंगे आपका एंड करेंगे। जैसे आपका मान लो 4 है, 7 है, 3 है, 0, 2, 1, -1, 4, 6। आप क्या करिए, इसका आप निकालिए। तो उसको आपको क्या क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या फाइंड करना है आपको, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। जैसे आपको अगर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो देखिए डेल्टा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसके रिस्पेक्ट, देखो आप कभी भी ओपन क्या करते हो ना, तो जहाँ जब सबसे ज़्यादा जीरो दिखे वहाँ करो। तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, तो -0 इसके साथ एलिमेंट आएगा, फिर +2 इसके साथ कुछ एलिमेंट आएगा, +1 और इसके साथ यहाँ तो माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस आता है। तो अब 0 के साथ यहाँ तो कुछ भी आ जाए तो 0 ही रहेगा। अब 2 के साथ देखो, तो ये वाला और ये वाला क्या किया आपने, हटा दिया, तो 4 इंटू 6 28, माइनस का 3 तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 27 आ गया। 1 के रिस्पेक्ट में देखो तो ये और ये हट गया, तो 4 इंटू ये कितना 16, 16 + 7 कितना हो गया 23 आ गया। तो डेल्टा यहाँ से कितना आ गया 54 माइनस का 23, तो डेल्टा 54 माइनस 23 कितना हो गया 31 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं एक समय के लिए बात करूं तो आज का लेक्चर अगर मैं आपका रिवाइज करूं तो आज के लेक्चर में अगर हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सर डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। किसके बारे में पढ़ा हमने, डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा। डिटर्मिनेंट में मैंने बोला कि डिटर्मिनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है आपका, वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि रो क्या होता है आपका, फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने, कॉलम क्या होता है आपका। फिर अगर मैं बात करता हूँ, रो हो गया, कॉलम हो गया। इसके बाद हमने ऑर्डर क्या पढ़ा, ऑर्डर क्या होता है। फिर हमने देखा कि सर एलिमेंट क्या होता है आपका। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, डायगोनल एलिमेंट के बारे में पढ़ा, डायगोनल एलिमेंट के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा आपका, कॉन्जुगेट एलिमेंट के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा आपका, कॉन्जुगेट एलिमेंट के बारे में पढ़ा। देन इसके बाद हम लोगों ने कोफैक्टर एंड माइनर के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा आपका, कोफैक्टर एंड माइनर के बारे में पढ़ा। एंड इसका यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया आपका, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सीखा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सीखा। कौन कौन सा वैल्यू निकालना सीखा, 2x2 का सीखा एंड 3x3 का सीखा, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर का ओवरव्यू है कि आज हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें क्या की, आपकी पढ़ाई की। तो अच्छे से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसमें हम लोग आप क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर की जान है ये। अगर ये आप अच्छे से समझ गए तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। इसके बाद हम मोस्टली मैक्स टू मैक्स आपका 5 लेक्चर लगेगा, मैक्स टू मैक्स आपका 5 to 6 लेक्चर, 6 लेक्चर भी ज़्यादा बोल दिया मैंने। 5 लेक्चर में आपका ये डिटर्मिनेंट चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सेकेंड लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ करेंगे।
थर्ड लेक्चर में आगे हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें और पढ़ेंगे एंड इसके बाद आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंड आपका अच्छे से पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आप 5 से 6 लेक्चर मान लीजिए, 5 से 6 लेक्चर में आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ये डिटरमिनेंट चैप्टर और बहुत अच्छे से एडवांस लेवल में कंप्लीट होगा। तो ध्यान से आप सारे लेक्चर को फॉलो करो, जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो करते जाओ, आपको कहीं भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से पहले ये जो पहला आज के लेक्चर में जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से करो। ठीक है, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सीखा है ना, कुछ भी लिख लो, आप कुछ भी आप डिटरमिनेंट अपने खुद से बनाओ और उसकी वैल्यू निकालना चालू करो। तो आपको वैल्यू निकालने बहुत अच्छे से आना चाहिए, स्पेशली माइनर एंड को फैक्टर के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, कि माइनर क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है। मैंने बताया था कि जो CIJ होता है वो क्या होता है, -1 की पावर I + J इंटू क्या होता है, MIJ होता है। मतलब क्या, CIJ में एक्स्ट्रा एक निगेटिव आता है। अब कब आता है निगेटिव, जब यहाँ पे आपका जो अगर आपका अगर एलिमेंट की बात करते हैं, अगर A12 है तो अगर नीचे वाले का समीशन अगर ऑड आता है, ये इसका समीशन अगर ऑड आता है तो CIJ निगेटिव आएगा MIJ का। और अगर आपका नीचे वाले का समीशन अगर आपका इवन आता है तो आपका जो CIJ आएगा वो क्या आएगा, आपका इक्वल टू MIJ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लीजिए। और लास्ट में फिर हम लोगों ने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सीखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपका यूज़ होगा। तो अच्छे से आप ये सारी चीज़ों को क्या करिए, आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्या करेंगे, फिर इससे आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से लाइक करते रहिए। ठीक है, चलिए बाय बाय। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई देंगे।